हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कैंडल बैग्स रीडिंग लेकर के। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको अपने दिलो दिमाग में रखिए। बटरफ्लाई की एनर्जी बहुत आ रही है। देखिए, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार तो बहुत है, प्यार है, केयर है, बट यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपसे नाराज है, किसी बात को लेकर के आपसे नाराज है। गुस्सा है इनके मन में आपको लेकर। या फिर आप बहुत नाराज हैं। हाँ, आपकी एनर्जी में आ रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत नाराज हैं। वही मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में बहस हो सकती है, किसी तरह की नोक-झोंक हुई है, और ये रिसेंट अभी की बात है, 15 दिन, 1 महीना, या फिर अभी 2-4 दिन पहले। रिसेंट ही आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के बहस, आर्ग्यूमेंट हुई है, जिसको लेकर के आप बहुत नाराज़ हैं अपने पार्टनर से। और आपके पार्टनर की तरफ से मैं देख रही हूँ कि इनको कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ में। जो पॉसिबल नहीं है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, बट तुम समझने को रेडी नहीं हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसी एनर्जी में है आपके पार्टनर। मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में है, बट मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एरोगेंस, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप नहीं समझ रहे हो। एंड अभी ये देखो, बिल्कुल एम्परर की पोजीशन पे बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। और एटीट्यूड के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इनको लगता है कि हाँ ठीक है, गुस्सा हो तो फिर हो जाओ ना। मैंने बताया था कि मेरी फैमिली नहीं मान रही, मैंने बताया था कि मेरे पास में ये सिचुएशन है, मैंने बताया था कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता या तुम्हारी ये विश पूरी नहीं कर सकता, फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हो, पीछे पड़े हो सकता है कि आपकी वजह से इनके फैमिली में कुछ इशू हुए हैं। यहाँ पे फाइट की एनर्जी आ रही है, या तो आपकी वजह से इनकी फैमिली में कुछ इशू हो गए हैं, या फिर आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए हैं। लिटरली आप लोगों में फाइट हुई है, जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हो रही है। प्यार आपको भी है, प्यार उनको भी है, बट यहाँ पे कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वे में, और उस वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और बहस हो रही है। इधर आपने भी सोचा है कि मुझे बात नहीं करनी, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए जो मेरे इमोशंस को समझे, मेरी फीलिंग्स को समझे, मेरी विश फुलफिलमेंट करे। वहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत इमेच्योर हो, आप सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते, आप हर वक्त ना अपनी मनमानी करना चाहते हो या अपनी बात मनवाना चाहते हो। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ईगो में दिख रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये
आपसे बात करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन मुझे अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है। आगे जाके एनर्जी चेंज होती है तो आप देखते रहिए रीडिंग, बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में मैं बोलूँ कि एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं होगी, ये ऐसा नहीं होगा, ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, बट तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे क्यों नहीं चलाते? ये एटीट्यूड है आपके पार्टनर का। आपको लेकर के इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एरीज, मेष, वृषभ, सिंह एंड मकर, कैप्रिकॉर्न। ठीक है। नंबर्स हो सकते हैं AVHGKL। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते, अल्फ़ाबेट आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, नंबर्स मुझे दिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। आपके पार्टनर ना बहुत शिद्दत से अपने काम, करियर, अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से, और सोचते हैं आपके बारे में, सोचते हैं ज़रूर हैं, प्यार भी है, लेकिन अभी गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, प्यार के ऊपर गुस्सा चढ़ा हुआ है। सो अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है गुस्सा तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप भी बहुत गुस्से में हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है आपके अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा किया है, बहुत कुछ गिवन एनर्जी में रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बहुत गिवन एनर्जी में रहे हैं वो आपके साथ में, बहुत कुछ आपको समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, बट आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो। डे बाई डे आपकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इतना सब कुछ ना, ये सब कुछ फिजूल का सोच रहे हैं। एनर्जी में जो आ रहा है, आप बहुत गिवन रहे हो, आपने बहुत नर्चर किया, बहुत प्यार दिया इस इंसान को, बहुत सपोर्ट दिया है, बट हो सकता है कि आपका ये जो प्यार, आपका ये जो सपोर्ट, आपकी ये जो पॉजिटिवनेस है, ये इनको ओवरबर्डन लगने लग गई है इनके हिसाब से रिश्ता जो जैसा है वैसा चलने दो, बट आपको लगता है कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आए और ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो, जिसके चलते आप कुछ और एफर्ट्स करना चाहते हो, और आपके पार्टनर शायद उसके लिए ये ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े और क्लेसेस हो रहे हैं नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 9 है, नंबर 1 है, नंबर 8 है। ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में हो सकता है। तो अभी तो यही एनर्जी आ रही है। आप भी गुस्से में हो, वो भी गुस्से में है। उनको लगता है मैंने बहुत किया है, आपको लगता है मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। आपको लगता है कि वो नहीं समझते हैं, और उनको लगता है कि आप बहुत इमेच्योर हो, आप सिचुएशन को नहीं समझते। सो अभी तो यही एनर्जी चल रही है। चलो देखते हैं टैरोट से क्या आता है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या फीलिंग्स हैं। पेशेंस, पॉलिटिक्स,
द माइजर, slowing down. Nine of Wands, Hierophant, Hanged Man। देखिए आपके पार्टनर को ना, इन्होंने पेशेंस तो बनाया हुआ है, बट इनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में बहुत सारे हर्डल्स हैं। लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है, कुछ तो है यहाँ पे। पेशेंस तो बना के रख रहे हैं, बट इनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को आगे ले जाना है तो बहुत सारी सिचुएशन का इनको सामना करना पड़ सकता है। द हायरोफेंट एंड यहाँ पे जो कार्ड है पॉलिटिक्स का, ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि या तो कोई है आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो कि होता है ना, एक छुप कर के गेम खेलना, किसी को भड़काना, किसी को मैनिपुलेट करना, ऐसी एनर्जी है। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा है कि वो जानबूझकर आपसे गुस्सा कर रहे हैं, जानबूझकर के आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पे डबल फेस है। देखेंगे आप तो यहाँ पे डबल फेस है एंड यहाँ पे स्नेक की भी एनर्जी है। तो वो कहते हैं ना आस्तीन का सांप, उस तरह की एनर्जी है। सो इनकी इंट्यूशन में ये हो सकता है कि शायद ये रिश्ता आगे तक नहीं जा सकता। हो सकता है कि स्टेटस गैप, एज गैप, कास्ट, कल्चर, ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में आ रही हो, फैमिली आ रही हो, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इस रिश्ते में और ज़्यादा एफर्ट्स ये कर नहीं पाएंगे। और अगर इस रिश्ते में ये आपके साथ में रहते हैं कंटिन्यू, तो इनको स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये जानबूझ कर के आपको इस तरह से आपके साथ में गेम खेल रहे हैं। एक एनर्जी ये हो सकती है। हैंगमैन एंड माइजर, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, अभी स्टक हैं। एंड माइजर का कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये छुप छुपा के भागना भी चाहते हैं इस रिश्ते से। ठीक है, जो क्लियर है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या हैं। ये छुप छुपा के इस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेंशंस क्या है एंजल, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। कॉन्शियसनेस, नथिंगनेस, सप्रेशन, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। हो, चलिए और देखते हैं कॉन्शियसनेस क्यों है यहाँ पे। दिमाग में है स्टेबिलिटी, दिमाग में है आगे बढ़ना। इनका दिमाग बोल रहा है कि शायद इस रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता, इनको आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में, एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहिए। शायद यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है या फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पॉसिबल नहीं है। नथिंगनेस, चैरियट, मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, सप्रेशन, एस ऑफ सोर्ड्स, बिना कोई क्लियरिटी दिए ये इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। ठीक है, आपको मैनिपुलेट करके, आपको आपके साथ में ब्लेम गेम खेल करके, आपको गुस्सा दिला करके, जानबूझ करके ये इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। हार्मनी, माइंड, टोटैलिटी। नेक्स्ट एक्शन में भी मुझे वही दिख रहा है कि इनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। ये जो भी कर रहे हैं सब कुछ इंटेंशनली कर रहे हैं आपके साथ में, ठीक है। हार्मनी, एक साइकिल को एंड करके, नंबर 10 की एनर्जी, एक साइकिल को एंड करके, एक पैटर्न को एंड करके, एक रिश्ते को एंड करके एक नई शुरुआत करना। दिमाग ये कह रहा है इस रिश्ते को एंड करो और नंबर 5 चेंज लेकर के आओ, कुछ एडवेंचर करो, कुछ ऐसा करो जो इनके लिए बेटर हो, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई हार्मनी, 8 ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना। समय के बदलने का वेट कर रहे हैं, जानबूझ करके आपके साथ में ब्लेम गेम खेलना, लड़ाई झगड़ा करना जिससे कि आप इनसे दूर हो जाओ। माइंड, दिमाग कहता है कि इनको एक नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ में, इसीलिए ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। टोटैलिटी, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड, इनको कुछ एडवेंचर चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो इनके कंट्रोल में हो, कुछ ऐसा चाहिए जो इनको बेनिफिट दे, कुछ ऐसा चाहिए जो इनको नर्चर करे। सो अपनी लाइफ के में कुछ नया क्रिएट करने की वजह से ये आपके साथ में ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। मूविंग ऑन, इनफ, ओके। इनको लगता है अब मूव ऑन हो जाना चाहिए, बहुत हो गया, इन्होंने बहुत कर लिया इस रिश्ते में। वंडर, बी ओपन एंड क्यूरियस, डेफिनेटली अदर ऑप्शन के लिए ओपन अप होना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। गाइडेंस, ये लोगों की गाइडेंस भी ले रहे हैं, लोगों से सलाह ले रहे हैं एंड रिसीविंग मोड में है। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सही एक्शन लेना चाहते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ सही एक्शन ये है कि आपसे दूर जा रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि सही एक्शन ये अपने तरीके से अपना सही एक्शन लेना चाहते हैं। रिसीविंग के मोड में है कि डिवाइन टाइमिंग के साथ में जो होगा वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आउटकम क्या होगा आपके इस रिश्ते का। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। क्या आउटकम होगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस रिश्ते का आउटकम। पोस्टपोनमेंट एंड कंप्लीशन, ठीक है। ये रिश्ता अभी फ़िलहाल के तो मैं देख रही हूँ एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। पोस्टपोनमेंट क्यों है एंजल? जस्टिस, ठीक है। इस रिश्ते में जस्टिस करना मतलब जस्टिस मीन्स कि ये रिश्ते में सेपरेशन, नो कांटेक्ट आ सकता है, आएगा। एंड कंप्लीशन, ये रिश्ता एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। 7 ऑफ कप्स, क्योंकि इनके पास में अदर ऑप्शन, अदर चॉइसेस हैं जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में कुछ नया रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अदर पर्सन ही हो, कोई ऑप्शन हो सकता है, इनकी चॉइस हो सकती है, काम कैरियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट ये किसी अदर ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल सिचुएशन में? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है?
इस ओवरऑल सिचुएशन में। एस ऑफ वॉन्ड एंड डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है देखिए आपके लाइफ में, सो उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो एंड हो रहा है उसको एंड होने दीजिए एंड अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।